स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं और उससे पहले हम लोग ट्वेल्थ के कोर्स कंप्लीट सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्वेल्थ क्लास का जो सिलेबस है वो किस लेवल का है, उसके लिए आपको क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए, कितना लेवल का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए, किस लेवल की साइंस आपको पहले से आनी चाहिए कि आप ट्वेल्थ के फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ सकें और आसानी से उसको विद फन आप उसको क्या कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। और इसके लिए हम कई सारे एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर अभी परफॉर्म करने वाले हैं और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ट्वेल्थ का जो सिलेबस है आपका वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल सिलेबस है और साइंस के बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को अपने अंदर समेटे हुए है। तो इसके लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री रिक्विजिट है, आपको हाई स्कूल लेवल की बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए और थोड़ा बहुत कैलकुलस आनी चाहिए। कुछ कैलकुलस का कुछ पार्ट जो है आपने पहले भी सीखा होगा, नहीं तो कुछ पार्ट 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हुए आपने सीखा होगा, कुछ पार्ट हम अभी फिजिक्स पढ़ते पढ़ते ही सीखेंगे। ठीक है, कैलकुलस का कुछ पार्ट हम और मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट हम कह सकते हैं कि हम पढ़ते पढ़ते ही थोड़ा बहुत सीखेंगे। टीचिंग मैथडोलॉजी इसकी जो रहेगी वो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कुछ छोटे छोटे एक्टिविटीज़ करेंगे और उन एक्टिविटीज़ की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे कि ये नेचर में क्या हो रहा है। ठीक है, छोटा सा एक हम नेचर एक फिनोमिना को देखेंगे, छोटी एक्टिविटी करेंगे, उसको परफॉर्म करेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे ये क्या हो रहा है और फिर उसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे, फिर सारी उस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके कुछ कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे और फिर फाइनली उसको हम ये एक्टिविटी ऐसे क्यों हुई, ये नेचर में ऐसा क्यों होता है, इस बात का आंसर आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को समझना, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो इन सबको शुरू करने से पहले एक बहुत प्यारी सी एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हमने आपके लिए एक एक्टिविटी डिजाइन की है। ठीक है, तो वो एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास एक ये पाइप है, एक इस तरह से कोई एक ये टॉमी है जो बहुत फरी है, इसका उपयोग हम फ्रिक्शन के लिए यूज करेंगे और हमने एक छोटा सा इंडिकेटर आपके लिए बनाया है जो चार्ज होने के बाद कुछ इफेक्ट्स आपको दिखाएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट इसको A सपोज करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट B सपोज करते हैं, इस ऑब्जेक्ट A को ऑब्जेक्ट B के साथ ऐसे फ्रिक्शन करवाते हैं। आई थिंक ये चार्ज हो चुका है। ये देखो इसके जो ये फर्स हैं इनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा है। इस इवेंट को हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, इसको ऑब्जेक्ट B कंसीडर करते हैं और इस ऑब्जेक्ट B को इस ऑब्जेक्ट A के साथ फ्रिक्शन करवाते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं एक मैजिक जिसको अभी हम अगली क्लासेस में कंप्लीटली साइंटिफिकली एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखिए, वैसे बहुत एंशियंट टाइम से हम लोगों को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे होती है, बस इसको हमने नेचर में देखा। किसके फॉर्म में? आपने थंडरस्टॉर्म्स देखे होंगे, बिजली चमकती है ना, हाँ, तो बिजली चमकने के रूप में। फिर लोग कहीं ना कहीं जानते थे कि समुद्र में एक ऐसी मछली भी होती है जिसको टच करने से हमें क्या लगता है, एक झटका सा लगता है या एक शॉक लगता है। ठीक है, बट ऐसा क्यों होता है, ये अर्थ पे बिजली, ये बादल थंडरस्टॉर्म्स क्यों, थंडरस्टॉर्म्स के टाइम पे बिजली ये इस तरह से क्यों जनरेट होती है, इसका हमें बेसिक आइडिया नहीं था। तो जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया, आपने देखा होगा, हमने उसमें क्या किया कि हमने बहुत सारे फर्श से एक पाइप को रब करने की कोशिश किया और साथ में एक बहुत पतले पतले पीसेस ऑफ प्लास्टिक जो है हमने उनको भी क्या किया, रब किया। तो रब करते ही आपने उसमें एक चीज़ देखी थी कि वो किस तरह से एक दूसरे को रिपल करने लगे।
सेम एक्सपेरिमेंट थेल्स एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने भी परफॉर्म किया था और सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के एविडेंस को देने की कोशिश की थी। ठीक है, तो आज हम इसी एक्टिविटी को यूज करते हुए हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। और आज आप ये भी समझेंगे कि जब कोई चीज हमारे सेंसिंग ऑर्गन से नहीं देखी जा सकती तो हम साइंस में उसको समझने के लिए किस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था ए और एक ऑब्जेक्ट था बी। ठीक है, पहले एक पाइप था, हमने लिया और उसको हमने इस ऑब्जेक्ट ए से रब किया। ठीक है, आपने देखा हमने उसको फ्रिक्शन किया। ठीक है, एक थर्ड ऑब्जेक्ट था सी, उसको भी इससे रब किया, इसको भी इससे रब किया। ठीक है, और हमने देखा कि इन दोनों में क्या होना शुरू हो गया, रिपल्सन होना चालू हो गया। क्या होना चालू हो गया, क्या होना चालू हो गया, इनमें रिपल्सन होना चालू हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, अब इसका आंसर हमें सबसे पहले सोचना है और जो आपने आज तक साइंस पढ़ी है उसके बारे में समझना है। इसको हमने थोड़ा सा इसको हमने थोड़ा सा अब बुकिश लुक देने की कोशिश की है। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बी है, इसको हमने ए से रब किया है, एक ऑब्जेक्ट सी है, इसको हमने ए से रब किया है, और हमने देखा है कि इस बी और सी के बीच में क्या जनरेट होने लगा है, रिपल्शन। ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर केवल एक चीज पॉसिबल है। जैसा कि आप 9th क्लास की साइंस को समझते हैं, आपने पढ़ा होगा कोई भी एटम जो है वो किससे मिलकर बना होता है, एक न्यूक्लियस और उसके अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बना होता है। ठीक है, और जैसे जैसे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है उसके आउटर मोस्ट सेल्स भी बढ़ते जाते हैं और वो उनमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रहते हैं। और जो सबसे लास्ट वाली सेल होती है इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उनको आउटर मोस्ट सेल्स इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये आपको समझ में आती है बात, बिल्कुल। अब क्या होता है कि न्यूक्लियस से, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से ये वाला इलेक्ट्रॉन तो बहुत नजदीक है, न्यूक्लियस इसको अपने पास बाइंड करके रखता है। ठीक है, बट इसको देखो ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो न्यूक्लियस इसको उतना प्रॉपर तरीके से बाइंड नहीं कर पाता है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा क्या होता है, वीक होता है। अब जैसे ही ये न्यूक्लियस किसके कांटेक्ट में आता है, रूम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, या रूम टेम्परेचर पे ये कांटेक्ट रहता है। ठीक है, तो क्या होने लगते हैं, वो टेम्परेचर को गेन करके, टेम्परेचर इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म है, उस एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ देता है और इस मटेरियल के बाहर चला जाता है और यहाँ पे फ्रीली घूमने लगता है। बट जब इस एटम से पूरा मटेरियल इस तरह से बनेगा तो वहां क्या होगा, मटेरियल का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। प्रॉपर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर इस तरह, अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो ये पूरा सिस्टम है इसको बोलते हैं कोर एटम, और इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम, जो अब बहुत सारे एटम से मिल करके जो क्या बनेगा, मैटर बनेगा, उस मैटर का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा या फिर एक रेगुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। एक दूसरे ये इस तरह, ये जब कई सारे एटम आपस में बाउंड होंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके इस तरह से मैटर बनाएंगे। ओके, तो जो मॉलिक्यूल एटम्स बाउंड होते हैं तो वो केवल कोर एटम से एक दूसरे से क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं, और वो इस तरह से क्या बनाते हैं, एक मैटर बनाते हैं। कोई भी मैटर, कोई भी चीज बनती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते रहते हैं, इनके आजू बाजू इस तरह से घूमते रहते हैं, लाइक दिस। ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब नाउ these core atoms are bounded but these electrons are free to move। ओके, अब हुआ क्या, जैसे ही आपने इस बी को ए के साथ फ्रिक्शन किया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन में जब आपने देखा होगा, जब हम क्लास में बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं तो हमें क्या पड़ता है, थप्पड़ पड़ता है, और जैसे ही थप्पड़ पड़ता है क्या होता है, गाल गरम गरम हो जाता है ना। तो कोलिजन प्रोड्यूसेस हीट, है ना, और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो जैसे ही हमने फ्रिक्शन किया इस पर, तो इसमें इसको क्या मिली, कुछ एनर्जी मिली। क्या मिली इसको, कुछ एनर्जी। और वो एनर्जी किसको मिली, इन फ्रीली घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स को मिली। तो जैसे ही वो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को मिली, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इस मैटर से क्या आ गए, बाहर आ गए। इस मैटर से क्या आ गए, बाहर आ गए। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस मैटर से बाहर आए, तो हम इसको किससे रब कर रहे हैं, इस ए से रब कर रहे हैं। किससे रब कर रहे हैं, इसको ए से रब कर रहे हैं। तो इस ए और इस बी के बीच में क्या ट्रांसफर हो गया, कुछ मास ट्रांसफर। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ सकते हैं, या इसके भी यहां जा सकते हैं, क्योंकि मटेरियल का स्ट्रक्चर तो सेम है, ठीक है। बट हमें नहीं पता क्या होगा, और ये फिनोमिना भी प्रॉपर रैंडम होता है, कोई आइडिया नहीं है इसके इसमें जाएंगे या इसके इसमें जाएंगे। बट हम कह सकते हैं कि मास ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मास ट्रांसफर होगा। 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वट तो जितने भी जाएंगे थोड़ा सा मास होगा, वो मास का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दैट इज ड्यू टू दैट मास ट्रांसफर। इस मास ट्रांसफर के अलावा जब हम इस ए और बी को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, तो इस मास ट्रांसफर के अलावा और कुछ जो है ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। मास ट्रांसफर के अलावा और कुछ ट्रांसफर, एज पर माई नॉलेज कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में क्या हुआ है, मास ट्रांसफर तो हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या दो चीजों के बीच में अगर मास ट्रांसफर हो, तो वो मास ट्रांसफर उन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर सकता है। क्या आपके दोस्त ने आपको कभी अपना इरेजर दिया, तो क्या वो दोस्त आपको अट्रैक्ट करने लगता है? नहीं। मास ट्रांसफर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन क्रिएट नहीं कर सकता। ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं और प्रैक्टिकली हमने नेचर में देखी है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में मास ट्रांसफर के अलावा कुछ और भी गया जो मुझे दिखाई नहीं। क्योंकि अगर कुछ नहीं गया तो इसमें रिपल्सन कहां से आया, ठीक है। रिपल्सन आया, हमने अभी देखा एक्सपेरिमेंट में, रिपल्सन तो आया। अब जब रिपल्सन आया तो क्या हुआ ऐसा कि जो इसमें रिपल्सन आया, मुझे तो समझ में आता है केवल मास ट्रांसफर हुआ। अब मास ट्रांसफर रिपल्सन क्रिएट कर ही नहीं सकता, हम जानते हैं मास ट्रांसफर तो केवल ऑब्जेक्ट को या हल्का या भारी कर सकता है, बस हो गया, और कुछ नहीं कर सकता। तो मास ट्रांसफर, अब ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि मास ट्रांसफर के साथ कोई एक ऐसी चीज, मास के साथ जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां या यहां से यहां जा रहे होंगे, मास के साथ ऐसी कोई चीज भी चले गई जो आपको दिखी ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कोई एक ऐसी चीज हो जो दिखती ना हो, जिसका कोई नहीं दिखने वाली चीज है, ठीक है। जैसे कि हमारे इमोशंस होते हैं ना, कभी हमको कितने हमारा गुस्सा हमको कितनी आसानी से ड्राइव कर देता है। कभी कभी हम चाहते हैं कि ये काम गलत कर रहे हैं, बट गुस्से में हम करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हो सकता है कोई एक चीज यहां से यहां ट्रांसफर हुई जो आपको दिखी नहीं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ही वो चले गई। क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ही वो चले गई, लेकिन आपको दिखाई नहीं दी, ठीक है। तो और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन, इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। जब आप इस एक्टिविटी में देखेंगे, आपने एक्टिविटी में देखा होगा, जब मैं इस बी को ए के पास भी लाता हूं तो वो ए को भी अट्रैक्ट करने लगता है। उस डॉगी के, वो टेडी जो डॉगी है, उसके हेयर्स क्या होने लगते हैं, फर्स क्या होने लगते हैं, उस पाइप की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसका मतलब यह है इन दोनों के बीच में कुछ मास ट्रांसफर ऐसा हुआ, वो मास ट्रांसफर ने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ। और ये फोर्स कहां से आया, मास ट्रांसफर की वजह से फोर्स नहीं आ सकता। मास ट्रांसफर की वजह से बॉडी हल्की या भारी होती है। यहां पे कुछ और भी ट्रांसफर हुआ जो हमें दिखाई ही नहीं दिया, ठीक है, जो हमारे सेंसिंग से बाहर है। तो बेटा ये समझने वाली बात है, आज के बाद इस 12th में जो आपको फिजिक्स पढ़नी है, वो आपके सेंसिंग ऑर्गन नहीं सेंस कर सकते, ठीक है। वो आपको दिखता नहीं है। जैसे अभी तक आप साइंस पढ़ते थे ना, मोशन, कितना आसान था मोशन को पढ़ना, कि ऑब्जेक्ट हमें चलता हुआ दिखता था, यस और नो। तो हम एनालाइज कर सकते थे कि वो मोशन कैसा है, कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है कि धीरे चल रहा है। बट अब आप नहीं पता चलेगा आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई चीज दिखी है जो ऐसी कोई चीज ने यहाँ पे फोर्स प्रोड्यूस किया। अगर आपको इस फोर्स के बारे में पता करना हो तो आप नहीं देख के नहीं पता कर सकते,
क्योंकि ये चीज मुझे दिख ही नहीं रही है कौन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो आपको साइंस में ये भी पढ़ना है, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पूरा कभी भी साइंस पढ़ते हैं ना, आपको मैं एक बात बताऊं, जब भी हम साइंस पढ़ते हैं आपने देखा होगा सबसे पहले साइंस की शुरुआत होती है मोशन से। उतना ही फंडामेंटल ये कॉन्सेप्ट भी है चार्ज वाला, या ये इनविजिबल चीज जो अभी आपको दिख रही है, इसी को साइंस में हम लोग, इसी इनविजिबल चीज को साइंस में हम लोग चार्ज बोलते हैं। इसी इनविजिबल चीज को क्या बोलते हैं हम? चार्ज। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लगभग हमारी 80% दुनिया इस पे टिकी हुई है, इसी कॉन्सेप्ट पे। आपको क्या लग रहा है, मैं इस पेन को अगर ऐसे पकड़ पा रहा हूं तो इस पेन को पकड़ने के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन और चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट है और आप समझने वाली बात है ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, तो यहां से यहां कुछ मास के साथ साथ एक ऐसी इनविजिबल चीज भी ट्रांसफर हुई जो आपको दिखाई नहीं दी, दैट इज नोन एज चार्ज। क्या था? दैट इज नोन एज चार्ज। ठीक है, इसी को कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं 10th की क्लास में, आपने 10th क्लास में पढ़ा भी होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं आज, कि अब आप देखो, यहां से समझो, जब मैंने इस बी को ए में घिसा या फ्रिक्शन किया आपको इसको, तो आपने देखा होगा या तो मास यहां से यहां गया होगा या मास यहां से यहां गया होगा। इस मास ट्रांसफर की वजह से इसमें एक प्रॉपर्टी आई और इसमें भी एक प्रॉपर्टी आई। ठीक है, बट ध्यान रखना इसमें जो प्रॉपर्टी आई होगी वो इसकी क्या होगी? जस्ट अपोजिट होगी। क्यों? क्योंकि अगर मास यहां से यहां गया होगा तो यहां मास ज्यादा हो गया, यहां मास कम हो गया। तो यहां अगर लेस है, यहां मोर है, तो लेस वाला मास ने जो अपने साथ, लेस वाले मास के साथ जो इनविजिबल चीज गई होगी, तो यहां इनविजिबल, उस इनविजिबल चीज जिसको हम चार्ज कह रहे हैं, चार्ज की कमी हो गई और यहां क्या हो गई? एक्सेस हो गई। तो यहां जो कमी हुई है वो प्रॉपर्टी और जो यहां ज्यादा हुआ है वो प्रॉपर्टी, दोनों एक दूसरे की क्या होंगी? जस्ट अपोजिट होंगी। और अपोजिट प्रॉपर्टीज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मैथ्स में? आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, देयर आर 2 ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स, मल्टीप्लाई एंड एडिशन। यस और नो? पढ़ा है ना? और एडिशन का इनवर्स क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? 0। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन का इनवर्स क्या होता है? डिवीजन की आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है? 1। तो इसीलिए हम यहां पे समझ रहे हैं कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो और इसमें जो प्रॉपर्टी है वो दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी। यस और नो? और उस अपोजिटिविटी को मैथ की लैंग्वेज में क्या कह सकता हूं? अगर ये पॉजिटिव को प्रॉपर्टी को आप प्लस बोल रहे हो तो ये प्रॉपर्टी को आपको क्या बोलना होगा? माइनस। यहां प्लस और माइनस का वो मतलब नहीं है जो मैथमेटिक्स में होता है। यहां प्लस और माइनस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि यहां पर जो प्रॉपर्टी, यहां पर जो चीज प्रॉपर्टी जनरेट हुई है, जो इनविजिबल चीज है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो, और यहां पर जो उस इनविजिबल चीज है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो है? बिल्कुल अपोजिट है। तो यहां पे जो, यहां से यहां पर जो चार्ज गया होगा, यहां पर एक प्रॉपर्टी आई होगी उस चार्ज के जाने से, और यहां पर जो चार्ज पहुंचा होगा उसकी वजह से यहां पर एक प्रॉपर्टी आई होगी। ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होंगी? बिल्कुल अपोजिट होंगी। एक को प्लस बोलेंगे, एक को माइनस बोलेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो इसलिए हम कह सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसका एविडेंस अभी एक्टिविटी में हमने देखा था। इसका एविडेंस कैसे? अब देखो, इसको हमने इससे रब किया यस और नो? सेम मटेरियल से रब किया तो जो प्रॉपर्टी इसमें जनरेट हुई और वही प्रॉपर्टी क्या होगी? यहां भी जनरेट होगी, क्योंकि सेम मटेरियल से रब किया है ना? तो दोनों में से इसमें जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई और इसमें जो प्रॉपर्टी जनरेट हुई दोनों सेम होंगी। मान लो ये माइनस थी
तो ये भी माइनस होगी, अगर ये प्लस है ये वाली प्रॉपर्टी तो ये भी प्लस होगी, ठीक है। अगर ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस है। अब देखो सेम टाइप की प्रॉपर्टीज एक साथ आती हैं, तब क्या होना चाहिए खुद सोचो। मान लो मेरे पास 10 रुपीज हैं, ठीक है, और आपको 10 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप क्या होगा, 10 रुपीज मुझसे लेने आ जाओगे, मैं आपको 10 रुपीज दे दूंगा, तो मेरे पास एक्सेस है तो मैंने आपको दे दिया, आपके पास कमी है तो आपने ले लिया, तो हम दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बट अगर मेरे पास पहले से ही पैसे हैं, इसके पास बगल में आपके पास भी पहले से ही पैसे हैं, तो क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो सेम चीज यहां भी हुई, ये प्रॉपर्टी भी सेम थी, ये प्रॉपर्टी भी सेम थी। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन मास का वो मास ज्यादा आया, उसकी वजह से चार्ज ज्यादा आया, तो यहां भी चार्ज ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, यहां चार्ज कम है तो यहां भी चार्ज कम है, तो अगर यहां ज्यादा है तो यहां भी ज्यादा है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यहां भी चार्ज कम है तो यहां भी कम है, तो वो दोनों एक दूसरे को भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे। और हमने ऐसा वो मैजिक में देखा था कि पाइप उस छोटे पीस ऑफ प्लास्टिक्स को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है, और हम उसको क्या कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, तो इसलिए हम यहां से कह सकते हैं बच्चों कि देयर आर व्हाट इज चार्ज, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है, चार्ज इज द फंडामेंटल थिंग which has no shape, no size, but it can create some type of attraction and repulsion or some type of properties to the matter. Are you getting this? तो चार्जेस की वजह से चार्ज क्या हुआ, जो यहां से यहां गया या यहां से यहां आया, वट एवर इट इज, यहां से यहां जो गया वो चार्ज हुआ, और यहां से यहां जाने की वजह से यहां उस चीज की क्या हो गई, कमी हो गई कुछ। इस कमी की वजह से इसके अंदर क्या जनरेट हुई, प्रॉपर्टी जनरेट हुई। अब इसके पास कमी हो गई तो ये ऐसा कोई ढूंढेगा जिसके पास एक्सेस है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, तो ये क्या जनरेट करना शुरू कर देगा, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी जनरेट करना शुरू कर देगा, छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये वाला यहां जिसके पास एक्सेस है वो सेम अपोजिट बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। और ये इलेक्ट्रिफिकेशन किसकी वजह से होता है, वही इनविजिबल थिंग जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। और ये चार्ज कितने टाइप से हो सकता है, केवल या तो इसके यहां से यहां चला गया तो यहां वो चार्ज कम होने की वजह से, यहां पहुंच गया तो इसे चार्ज ज्यादा होने की वजह से, या तो यहां चार्ज कम होगा एक टाइप की प्रॉपर्टी होगी, चार्ज ज्यादा होगा तो दूसरे टाइप की प्रॉपर्टी होगी। तो इससे दो ही टाइप की प्रॉपर्टी पॉसिबल है, प्लस और माइनस, ठीक है। यहां प्लस और ध्यान रखना, प्लस और माइनस का मतलब वो नहीं है जो मैथमेटिक्स में होता है। प्लस और माइनस का मतलब है एक जगह कम है दूसरी जगह ज्यादा है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो चीज आपको दिख नहीं रही है उसको आप उस प्रॉपर्टी की स्टडी कैसे करोगे। अब मेरा काम क्या है, इस प्रॉपर्टी को स्टडी करना और इस प्रॉपर्टी का यूज करके अपनी लाइफ को आसान बनाना, ठीक है। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करूं, जब तक मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में समझ नहीं जाता पूरा, और समझूं कैसे, क्योंकि जो इस प्रॉपर्टी को जनरेट कर रहा है वो दिखता ही नहीं है ना। बट मैथमेटिक्स इज लाइक अ मैथमेटिक्स हैज आंसर्स, ठीक है। अब देखो कैसे, अब आपको मैं चार्ज की इमेज भी बना, अभी चार्ज की हमारे पास कोई इमेज नहीं है। सोचो, हम चार्ज की कोई फोटो ही नहीं है, दिखता ही नहीं है, तो कहां से फोटो होगी। तो कभी भी ये मत सोचना कि सपोज दिस इज द क्यू चार्ज, दिस इज नॉट अ क्यू चार्ज, दिस इज द एम मास ऑब्जेक्ट हैविंग क्यू चार्ज विच इज नॉट विजिबल टू अस। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉपर्टी को कैसे समझेंगे, और उससे पहले हमें समझना पड़ेगा जो ये इनविजिबल चीज यहां से यहां गई वो क्या थी, उसकी कैसी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो उसकी थी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वो केवल ऐड ही किया जा सकता है, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता चार्ज। क्यों, अब सोचो, अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो सकता, ऐड ही क्यों कर सकते हैं चार्ज को। क्योंकि भैया
एक इलेक्ट्रॉन को कम होने की वजह से, एक चार्ज को कम होने की वजह से जनरेट हुआ है, एक चार्ज को ज्यादा होने की वजह से जनरेट हुआ है। तो ये हमेशा क्या होगा, जिसके पास कम है वो ज्यादा की तरफ जाएगा, जिसके पास ज्यादा है वो कम होने की तरफ जाएगा। तो ज्यादा है किसी के पास, तो जिसके पास कम है तो उसके पास जाएगा तो कंबाइन ही होगा। किसी के पास 3 है और किसी के पास 2 है, तो 3 वाला, किसी के पास +3 है, किसी के पास -2 है, किसी के पास 3 ज्यादा है, किसी के पास 2 कम है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो यहाँ पे 1 की एक्सेस बचेगी। यही एडिटिविटी है। चार्ज हमें कैन बी एडिड ऑलवेज। ये 3 2 जा 6 हो ही नहीं सकता। कभी भी इनको कंबाइन करना हो तो कंबाइन 2 तरह से किया जाता है ना, प्लस और मल्टीप्लाई की हेल्प से। बट हम यहां पर सिर्फ एडिशन किया जा सकता है चार्ज के साथ। 2 चार्जेस को सिर्फ क्या किया जा सकता है, ऐड। तो दिस टर्म इज नोन एज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की पहली ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। आगे ये देखो, जैसे मैं हूं, ये प्रॉपर्टीज क्यों ध्यान रखनी है आपको। अब मैं आपसे कहूं, सपोज माय कजन नेम इज कमल, ठीक है, मेरे कजन का नाम क्या है, कमल है। अब मैं आपसे कहूं उसकी फोटो बना के दिखाओ, बताओ कैसा दिखता होगा। क्या आप उसकी फोटो बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं मेरा कजन कमल कालिया के जैसा दिखता है, छोटा भीम सबने देखा होगा, उसमें कालिया है ना। अगर मेरा कजन कमल कालिया के जैसा दिखता होगा तो आपके दिमाग में सडनली पिक्चर क्लिक हो जाएगी, अरे हाँ वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा होगा और वो नोटी सा होगा, है ना, हो जाएगी पिक्चर क्रिएट। तो इसीलिए अगर आपको किसी की प्रॉपर्टीज पता हो तो आपका दिमाग उसकी पिक्चर प्रोसेस कर सकता है। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि कल के दिन में इसकी कुछ पिक्चर, क्योंकि ये दिखता नहीं है, दिखेगा नहीं, तो कुछ तो पिक्चर बनानी पड़ेगी, इमेजिनरी पिक्चर। उस इमेजिनरी पिक्चर को बनाने के लिए ये प्रॉपर्टीज ध्यान में आएंगी। मैं अगर मैंने आज तक कोई आदमी नहीं देखा, उसकी पिक्चर बनानी है, मैं आपसे कहूं वो आदमी है, तो आप उसके सर के ऊपर गधे के सींग, तो गधे के जैसे कान तो नहीं लगाएंगे ऐसे। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, एडिटिविटी है। क्या है? एडिटिविटी। चार्ज हमेशा क्या होगा, एडिटिव होगा। अब देखो, ये चार्ज यहां से यहां किसके साथ गया है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ गया है। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, या यहां से यहां इलेक्ट्रॉन, व्हाटएवर, वो आप समझ गए। कहीं से भी कहीं अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है, कहीं से भी कहीं अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो उसी के साथ चार्ज भी गया, क्योंकि उसका कोई शेप साइज तो है नहीं, तो वो किस इलेक्ट्रॉन के साथ ही गया। अब इलेक्ट्रॉन को फर्दर ब्रेक, इलेक्ट्रॉन को और छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल। इससे छोटा तोड़ना इलेक्ट्रॉन किसी भी मास को वो पॉसिबल नहीं है। तो इसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा या तो यहां से यहां 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, या यहां से यहां 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, तो जा नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन 1.2 नहीं जा सकता तो चार्ज भी 1.2 नहीं जा सकता, है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा जो चार्ज होगा किसी बॉडी में, Q, वो किसके फॉर्म में होगा, +- n × E। n मीन 1 2 3 1, 2, 3 डैश 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 n नंबर तक। या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6, या व्हाटएवर। बट वो 1.1 E, 1.2 E ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये है। देखो, मास हमेशा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल के फॉलो करता है, तो इसलिए ये चार्ज भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। चार्ज भी क्या करेगा, कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। चार्ज इज ऑल्सो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो नाउ टुडेज फाइनल क्वेश्चन इज कि हम चार्ज को कितनी तरह से और बॉडी के अंदर क्या कर सकते हैं,
इस प्रॉपर्टी को जनरेट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको बोल दिया कि किसकी वजह से जनरेट कर सकते हो आप, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन करोगे, हीट प्रोड्यूस होगी और वो उस बॉडी को चार्ज करने में क्या करेगी, हेल्प करेगी, जैसा अभी हमने एक्टिविटी में देखा। एक और तरीका है बच्चों, देखो सोचो, यू नो दैट कोई भी मैटर जो होता है उसमें जितना इसके अंदर ये वाला पार्ट, आप देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया तो ये पार्ट क्या बचा, पॉजिटिव, इधर क्या बचा, पॉजिटिव, और इधर क्या हो गया, कुछ नेगेटिव, इसने इसको दे दिया तो इसके पास एक्सेस है, ये माइनस, ये वाला प्लस। तो इस पूरे मटेरियल जब भी कंस्ट्रक्शन हुआ होगा उसके अंदर जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस मैटर के अंदर जितना भी पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। अगर आप इसके बाजू कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आते हो, क्या लेके आते हो, सपोज आपने कहा मैं पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आया जिसके पास चीजों की कमी है, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, नेगेटिव वाली चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो थोड़ी देर में क्या होगा, इस बॉक्स के यहाँ पर नेगेटिव 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 इस साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव 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 इस साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा इसके। तो इस बॉडी के अंदर भी क्या जनरेट होने लगा, कुछ बॉडी भी क्या होने लगी, चार्ज होने लगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इंडक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा, प्रेरण मतलब मोटिवेट होके, ठीक है, इंडक्शन ऑफ चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन ऑफ चार्ज। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये सीखेंगे कि ये प्रॉपर्टी माने जो चीजों को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, कम होगा तो इसके पास तो ये चाहेगा कि मिल जाए मुझे कहीं से, और ज्यादा होगा तो चाहेगा दूर जा दूर जा दूर जा, ऐसा करेगा। तो जब इसके पास कम हो जाए वाली चीजें आएंगी या ज्यादा हो जाए वाली चीजें आएंगी तो ये बॉडी या प्रॉपर्टी यानी कि एक दूसरे पे क्या लगाना कोशिश करेगा, फोर्स। अब हमें ये जानना है कि ये फोर्स है कितना, कितना फोर्स प्रोड्यूस कर सकता है कोई भी चार्ज। ये 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने अमाउंट का चार्ज फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं किसी दूसरी चीज पे, ये सोचना हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो आज के लिए क्लास इतनी ही, और कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।